हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप इंस्टेंट फॉर्म के बेसिस पे रीमार्केटिंग ऑडियंस कैसे बनाते हैं। जिन लोगों ने आपके इंस्टेंट फॉर्म को ओपन किया बट लीड सबमिट नहीं करी, अगर उन लोगों को वापस आप रीटारगेट करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकली वो ऑडियंस आप कैसे बनाते हैं। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस ऑडियंस को स्ट्रैटेजिकली आप किस तरीके से यूज़ करेंगे। एक बात समझिए, ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग लास्ट 30 डेज़ की ऑडियंस को क्रिएट कर देते हैं और रीमार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर उसी ऑडियंस को यूज़ करते हैं। अब इस बात को ध्यान से समझिए, लास्ट 30 डेज़ की ऑडियंस के ज़्यादा कन्वर्ट होने के चांसेस हैं या लास्ट 3 डेज़ की ऑडियंस के ज़्यादा कन्वर्ट होने के चांसेस। अब लॉजिकली अगर आप सोचेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि लास्ट 3 डेज़ वाली ऑडियंस ज़्यादा वार्म है, ज़्यादा एलिजिबल है टू कन्वर्ट। अगर हम उन्हें कोई अच्छा ऑफर जो है वो दिखाएँगे, देयर आर हाई चांसेस कि लास्ट 3 डेज़ वाली जो ऑडियंस है वो कन्वर्ट हो जाए। बट जब आप लास्ट 30 डेज़ की ऑडियंस को टारगेट करते हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में एंटायर 30 डेज़ की ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे होते हैं, जिसमें लास्ट 20 डेज़, 25 डेज़, 3 डेज़, 4 डेज़, यस्टरडे सबकी जो ऑडियंस है वो आ जाती है। बट अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि मैं लास्ट 3 डेज़ की ऑडियंस को, अगर मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखाऊँ, लास्ट 3 डेज़ की ऑडियंस को एक डिफरेंट क्रिएटिव दिखाऊँ और लास्ट 7 डेज़ की ऑडियंस को मैं एक डिफरेंट क्रिएटिव दिखाऊँ और लास्ट 30 डेज़ की ऑडियंस को मैं एक डिफरेंट क्रिएटिव दिखाऊँ। अब आप बोलेंगे ये भी ठीक है, लास्ट 30 डेज़ की ऑडियंस को क्रिएट कर देते हैं और इसको एक डिफरेंट क्रिएटिव दिखा देंगे, लास्ट 7 डेज़ की ऑडियंस क्रिएट करेंगे, इसको एक डिफरेंट क्रिएटिव दिखा देंगे। बट टेक्निकली समझिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। जब आप लास्ट 30 डेज़ की ऑडियंस को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जब आप लास्ट 7 डेज़ की ऑडियंस को सेलेक्ट करेंगे, तो लास्ट 30 डेज़ वाली ऑडियंस के अंदर भी लास्ट 7 डेज़ की ऑडियंस जो है वो आ जाएगी। तो ओवरलैपिंग की सिचुएशन हो जाएगी। तो जब भी आप इस टाइप की रीमार्केटिंग ऑडियंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्रिएटिव्स या ऑफर क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो आपकी कैंपेन का स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का होता है कि आपने एक रीमार्केटिंग कैंपेन जो है वो क्रिएट किया। उस कैंपेन के अंदर लेट्स से आपको 4 एड ग्रुप्स बनाने हैं, आपने 4 एड ग्रुप बना दिए, एड ग्रुप 1, एड ग्रुप 2, एड ग्रुप 3, यहाँ पर हो गया हमारा एड ग्रुप 4। अब पहले वाले एड ग्रुप के अंदर मैंने लास्ट 3 डेज़ की ऑडियंस रखी, दूसरे वाले में लास्ट 14 डेज़ की रखी, उसके बाद वाले में लास्ट 30 डेज़ की रखी और अगर हमें रखनी है फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट 45 डेज़ की, तो लास्ट 45 डेज़ की हमने ऑडियंस रखी। बट एग्ज़ैक्टली आप लास्ट 3 डेज़ कैसे निकालेंगे या एग्ज़ैक्टली अगर आपको लास्ट 7 डेज़ निकालने हैं इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कैसे निकालेंगे? तो लास्ट 70 डेज़ की ऑडियंस माइनस अगर मैं लास्ट 7 डेज़ की ऑडियंस कर दूँ, तो मुझे ये वाला टाइम फ्रेम मिल जाएगा। मतलब 1 तारीख से लेकर 23 तारीख तक को जो ऑडियंस बनी थी, वो मेरे को टाइम फ्रेम जो है वो मिल जाएगा। तो बेसिकली मैं लास्ट 30 डेज़ की ऑडियंस में से अगर मैं लास्ट 7 डेज़ की ऑडियंस टारगेट कर दूँ, तो मुझे ये वाला जो ऑडियंस साइज़ है, ऑडियंस का टाइम फ्रेम है, वो मेरे को मिल जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली आपको यूज़ करना होता है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको 0 से 3 दिन की ऑडियंस टारगेट करनी है, तो आप क्या करेंगे? लास्ट 3 डेज़ की ऑडियंस बना देंगे, ओके। लेकिन अगर आपको लास्ट 15 डेज़ की ऑडियंस जो है, वो कैटर करनी है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में लास्ट 15 डेज़ में से आप ये जो लास्ट 3 डेज़ हैं, उनको आप माइनस कर देंगे बिकॉज़ ये लास्ट 3 डेज़ को आप पहले ही डिफरेंट एड ग्रुप के अंदर जो है, वो इंक्लूड कर चुके हैं। तो फाइनल रेंज आपके पास आ जाएगी 4th डे से लास्ट 4th डे से लास्ट 15th डे तक की ऑडियंस, समझ रहे हैं? उसी तरीके से आपको एक ऑडियंस यहाँ मिल गई लास्ट 16th डे से लास्ट 30th डे तक की ऑडियंस। तो ये थोड़ी-सी कोल्ड ऑडियंस हो गई बिकॉज़ ये शुरुआत में जब हमारी वेबसाइट के ऊपर आई थी, तो ये वो शुरुआती वाली ऑडियंस हो गई। आज से 16 दिन पहले से 30 दिन पहले तक की ऑडियंस। तो अब आप इनको 3 डिफरेंट एड ग्रुप्स में अगर आप टारगेट करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। ये बेसिकली लॉजिक है कि रीमार्केटिंग ऑडियंस को आपको किस तरीके से यूज़ करना है। इसके लिए आप अलग ऑफर, अलग क्रिएटिव लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आप एक अलग ऑफर या क्रिएटिव सेलेक्ट कर सकते हैं। टेक्निकली भी देख लेते हैं इसको आप किस तरीके से बनाएँगे। तो यहाँ पर मैं एक अकाउंट के अंदर आ चुका हूँ और अगर मुझे ऑडियंस बनानी है, तो मुझे सीधे ऑडियंसेस में जाना है और यहाँ पर मैं कस्टम ऑडियंसेस सेलेक्ट कर लूँगा। क्रिएट ऑडियंस में कस्टम ऑडियंस में क्योंकि मुझे लीड फॉर्म के बेसिस पे ऑडियंस बनानी है, जो कि एक मेटा का सोर्स है। देखिए, हमारे सोर्स क्या होते हैं, जैसे मेरी जो प्रॉपर्टी मतलब वेबसाइट के बेसिस पे अगर मेरे को ऑडियंस बनानी है, तो दैट विल कम इनसाइड योर सोर्सेस। बट यहाँ पर मेटा का सोर्स क्या है? लीड फॉर्म। तो मैं लीड फॉर्म सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। नाउ एनीवन हू हैज़ ओपन्ड दिस फॉर्म या पीपल हू हैज़ ओपन्ड बट डिड नॉट सबमिटेड द फॉर्म, पीपल हू ओपन्ड एंड सबमिटेड द फॉर्म। सो यू हैव दी 3 ऑप्शंस और इसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एनी लगा हुआ है, उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इवेंट हमने सेलेक्ट कर लिया, पेज आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपका कोई स्पेसिफिक लीड फॉर्म है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। नाउ अब यहाँ पर जो है
आपके पास ऑप्शन है कि 0 से 3 डेज़ का आपने एक ऑडियंस जो है वो बना लेनी है यहाँ पर। मैं ऑडियंस का नाम रख देता हूँ ऑडियंस 1 और मैं कर दूँगा इसको क्रिएट, ठीक है? तो एक हमारी ऑडियंस ये बन गई। अभी मेरे को इसको कहीं यूज़ नहीं करना है। अब नेक्स्ट अगर मेरे को ऑडियंस बनानी है, मैं फिर से जाऊँगा कस्टम ऑडियंस में, लीड फॉर्म पे गया और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं फिर से वही अपना फॉर्म को जो है वो सेलेक्ट करूँगा और यहाँ इन द पास्ट अब मेरे पास यहाँ से ऑप्शन है 4 से लेकर मैं कौन-सा सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर 16 डेज़ जो है वो सेलेक्ट करूँगा या 15 डेज़ तक की मैं ऑडियंस सेलेक्ट करूँगा। तो अब आपको ये ऑप्शन जो है वो देखने को मिलता है और यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है एट लीस्ट दीज़ मेनी टाइम्स दे हैव ओपन द फॉर्म इन द रीसेंट 15 डेज़ तो यहाँ से वो कंडीशन को मैच कर लेता है। बट हम इन द पास्ट ले रहे हैं। बट मान के चलते हैं अगर आपने 0 टू 30 डेज़ की एक ऑडियंस बना रखी है और ये ऑडियंस पहले से ही पॉपुलेटेड है। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आप 0 टू 7 डेज़ की ऑडियंस बना चुके हैं, 0 टू 14 डेज़ की ऑडियंस बना रहे हैं, तो इसी तरीके से इस ऑडियंस को बनाकर आप सेलेक्ट करेंगे और आप इंक्लूड और एक्सक्लूड के ऑप्शन को यूज़ करके कैंपेन के लेवल पर ऑडियंसेस जहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पर इन ऑडियंसेस को यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी, उसको ध्यान रखना है। अभी मेटा ने बाय डिफ़ॉल्ट ये फीचर जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करके दे दिया, बट अगर लोगों ने पहले से उस टाइप से ऑडियंस बना रखी है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप उसको एक्सक्लूड करके यूज़ करें, तो आप और ज़्यादा अपने ऑफर्स को टेस्ट कर पाएँगे। आई थिंक सो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, वैल्युएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन